एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है, क्या क्या फॉल्स है स्टेटमेंट, उसको अपन को चेक करना है। और नॉर्मली सेट के रिलेशन सबसेट और एलिमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सबसेट के लिए डेफिनेशन हम लोग देख लें। सबसेट के लिए क्या होता है, नॉर्मली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट बी होना चाहिए तब सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेट जो दिया हुआ उसमें एलिमेंट ए बी है, नॉट ए सबसेट ऑफ दिया हुआ है सेकंड एलिमेंट जिसमें बी सी ए उसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो सेट है उसके दोनों एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल है, बी ए बी दोनों अवेलेबल हैं, तो ये क्या सबसेट होना चाहिए। बस सिंपल नॉट ए सबसेट दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये सबसेट दिया होता है ये ट्रू होता है। ठीक है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट ए ई है, सबसेट सिंबल है, और जो सेकंड सेट दिया हुआ है वो सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट वोवेल्स अपने क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये अपना रोस्टर फॉर्म होगा। इस सेट बिल्डर फॉर्म जो प्रेजेंटेशन है इसका रोस्टर फॉर्म ये होगा। अब देखिए सबसेट दिया हुआ तो ए इसके एलिमेंट है क्या, दोनों एलिमेंट अवेलेबल हैं, तो ये सबसेट होगा, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सबसेट दिया हुआ, अगर 1 2 3 सेट में भी होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। देखिए इसमें 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट फर्स्ट सेट में एलिमेंट ए है, सेकंड सेट में एलिमेंट ए बी सी है। ठीक है, अब सबसेट दिया है, अगर फर्स्ट सेट के पूरे एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट अगर सेकंड सेट में है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यस, ए सेकंड सेट में ए वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पहला सेट है जिसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट है ए है, इस एलिमेंट ऑफ, ये सिंबल इस एलिमेंट ऑफ होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सेट दिया हुआ है सेकंड सेट जिसका एलिमेंट ए बी सी है। अब देखिए ये सेट इस सेट का एलिमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको समझाने के लिए इसमें दो कंडीशन हो सकते थे। ट्रू, ये स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। ठीक है, इसको ट्रू करने के लिए दो कंडीशन हो सकते थे। पहला, अगर वो दिया होता ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी, तो इस कंडीशन में स्टेटमेंट ट्रू होता, बिकॉज ए सेट ए बी सी का एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड, कभी भी याद रखिएगा अगर कोई सेट एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब ये सेट पूरा, इस सेट में अगर ये सेट बी में अगर ये सेट ए होता तभी जाके ये एलिमेंट होता। मतलब क्या कंडीशन है, मान लिए मैं सेट ए को, मैं जो ट्रू स्टेटमेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इजी होने के लिए। एलिमेंट ऑफ, मैं एक और सेट ले रहा हूँ नया, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें ये एक सेट है जो ये सेट का एलिमेंट है ये, तो ये सेट, अब इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा दैट सेट ए, ये सेट का एलिमेंट है, ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये उसका एलिमेंट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था। ये दो कंडीशन में स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था, बट यहाँ पे देखिए ना ही सेट ए का कोई एलिमेंट है, यहाँ पे जो पूरा सेट है इसका एलिमेंट, जैसा इसका इस कंडीशन में ये सेट ए का पूरा जो सेट है, एलिमेंट ए का जो पूरा सेट है इसमें अवेलेबल है, तो ये एलिमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है गेस। इसमें ए एलिमेंट है, वेरे इसमें एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट ए है, तो जाके ये सेट ए जो एक एलिमेंट वाला सेट अपन लिए हुए थे ये एलिमेंट हो सकता था, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट करिए। ऐसे ये एलिमेंट है, वेरेज ये एक सेट है। ठीक है, ये सब बी सी एलिमेंट है, ए बी सी इसमें एलिमेंट है, वेरेज ये एक सेट है जो, मान लीजिए तो सेट बी लेता हूँ, ये पूरे सेट को, ये सेट बी का ये सेट है जो है जिसका एलिमेंट ए है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, ये अपन पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वीडियोस में अवेलेबल है। एलिमेंट ऑफ का जो सिंबल है पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इसको देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है? मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। 6 set of all x so that x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर अपना क्या, नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। इवन नेचुरल क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसा आएगा। बट कंडीशन लेस देन 6 होना चाहिए, मतलब 2 4 ही आएगा, ठीक है? ये अपना पहला सेट हो गया, इसको सेट ए मान लीजिए, ठीक है? नाउ इस सबसेट ऑफ दिया हुआ है, इसको मिटा दे रहा हूं, इस सबसेट ऑफ set of all x so that x is a natural number which divides 36। मतलब 36 में दो भी डिवाइड होता है, वो सब नेचुरल नंबर इसमें आएंगे। 36 से क्या क्या डिवाइड होता है, 36 इंटू 1, 18 इंटू 2, ठीक है? देन 12 इंटू 3, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, ठीक है? 4 इंटू 9 9 इंटू, अब ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है? 3 इंटू 12, 2 इंटू 18, 1 इंटू 36, ठीक है? तो इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे इस सेट का, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है? ये सब इसके एलिमेंट्स होंगे। इस कंडीशन का डिवाइड 36 के जो भी अपन कंडीशन है उस हिसाब से इतने एलिमेंट आ रहे हैं जो अपने मल्टीप्लायर अपन निकाले हैं, ठीक है? ये आप पहले क्लास में कर चुके हैं। सिंपल मल्टीप्लायर निकालना है, कौन कौन से नंबर आ, देखिए ऑलमोस्ट हम पूरे नंबर लिख चुके हैं दोनों साइड में, ठीक है? तो अब देखिए ये सबसेट दिया हुआ है, तो सेट ए के एलिमेंट, इसको मान लीजिए सेट बी ले लेते हैं, ठीक है? जो अपन रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है? तो अब देखिए सेट ए के दो एलिमेंट है 2 और 4, इसमें अवेलेबल है क्या, 2 है 4 है, तो ये सबसेट होगा। तो सबसेट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट अपना ट्रू होगा, ठीक है? सिंपल है। थैंक यू।